नेक्स्ट टॉपिक इज सेंटर एंड स्टेट रिलेशन। सो सेंटर और स्टेट रिलेशंस में जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि सेंटर स्टेट रिलेशंस में 3 हेड हैं, जैसे कि इसमें लिखा हुआ है लेजिस्लेटिव रिलेशन, एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेशन, फाइनेंशियल रिलेशंस। लेकिन मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि आप इसके जो हमने लेजिस्लेटिव रिलेशंस जो हैं वो हमने पहले डिस्कस कर लिए हैं, लेकिन उसको हम डिटेल में भी करेंगे और एडमिनिस्ट्रेटिव को भी और फाइनेंशियल रिलेशंस को भी। अभी इसका थोड़ा बेसिक्स है क्योंकि पहले बेसिक वीडियो भी इम्पॉर्टेंट है, तो हम पहले ये वाली वीडियो कवर कर लेते हैं। लेकिन सेंटर स्टेट रिलेशन और क्या होते हैं, मतलब देखिए, एक होते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, एक होता है नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। तो जो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ हैं और नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ हैं उनमें डिफरेंसेस ये होता है कि कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ में लाइक इलेक्शन कमीशन, यूपीएससी, फाइनेंस कमीशन, कैग, ये जो पावर है ये कॉन्स्टिट्यूशन डायरेक्ट करता है, ठीक है ना। और इसमें अमेंडमेंट भी हो सकता है जिसका आर्टिकल 368 है। और जो नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ होती हैं वो स्टैट्यूटरी बॉडीज़ होती हैं, मतलब इसके अंदर जैसे कि बॉडीज़ लोकपाल सेंटर में, लोकायुक्त स्टेट में, और इसको लॉ कॉल्ड रेगुलेशन कहते हैं। इसमें नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल हो गया और नीति आयोग, पहले जैसे प्लानिंग कमीशन था, बाद में वो नीति आयोग बन गया। ये सब चीज़ें जो कि कॉन्स्टिट्यूशन नहीं लिखी गई हैं, नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ हैं, ये सब इसी के अंदर आती हैं। दूसरा होता है कि इसका लेजिस्लेटिव रिलेशन में फर्स्ट पार्ट आता है टेरिटोरियल एक्सटेंट ऑफ सेंट्रल एंड स्टेट लेजिस्लेशन, करेक्ट। अच्छा, इसके आर्टिकल देख लीजिए 245 से 255 तक, मतलब 10 आर्टिकल्स हैं। पार्ट 9 का ये एक पार्ट है। फर्स्ट इसका जो पार्ट है वो टेरिटोरियल एक्सटेंट एंड सेंट्रल स्टेट लेजिस्लेशन है। इसके अंदर पार्लियामेंट जो लॉ बनाती है वो पूरे इंडिया के लिए बनाती है, ठीक है ना। और जो लॉ स्टेट के लिए बनते हैं वो पूरे इंडिया के लिए नहीं बनते, वो सिर्फ स्टेट के लिए ही एप्लीकेबल होते हैं। और जो लॉ बनते हैं, जो पार्लियामेंट लॉ बनाती है, वो एप्लीकेबल होते हैं पूरे इंडिया के सिटीजन्स के लिए, ठीक है ना। और प्रेसिडेंट, इसके कुछ रिस्ट्रिक्शंस भी हैं। रिस्ट्रिक्शंस हैं कि जो प्रेसिडेंट है वो रेगुलेशन जो बनाता है वो पीस, गुड गवर्नेंस और 6 यूटीज़ के लिए बनाता है, जैसे कि यहाँ पे मेंशन है अंडमान निकोबार, ये सब आप रीड कर लेना इसमें से। और ये 6 स्टेट्स हैं। और गवर्नर एम्पावर करता है, गवर्नर बताता है कि जो पार्लियामेंट का एक्ट है वो एप्लीकेबल नहीं है शेड्यूल एरिया के लिए स्टेट में। और जैसे कि गवर्नमेंट है आसाम की, वो बताती है कि ये पार्लियामेंट अप्लाई नहीं कर सकता एक्ट को ट्राइबल एरियाज़ में। सेकेंड है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लेजिस्लेटिव सब्जेक्ट्स। इसके अंदर 3 लिस्ट आती हैं, यूनियन, स्टेट एंड कॉन्करेंट लिस्ट। यूनियन लिस्ट में 100 सब्जेक्ट होते हैं, स्टेट लिस्ट में 52 सब्जेक्ट्स होते हैं, एंड पार्लियामेंट मतलब कॉन्करेंट लिस्ट में कितने होते हैं, 52 सब्जेक्ट्स होते हैं। और ये देख सकते हैं 101 अमेंडमेंट एक्ट जो 2016 में आया था, इसमें जीएसटी है। और थर्ड पार्ट है पार्लियामेंट्री लेजिस्लेशन इन द स्टेट फील्ड विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इसका मतलब है कि कब स्टेट में जो पार्लियामेंट है, मतलब कि जो सेंटर की जो है वो पार्लियामेंट जो है वो कब स्टेट लेजिस्लेशन के फील्ड में अपने मतलब कब अपना पार्ट ले सकती है। तो इसमें मैं मेन पॉइंट्स ही बता देती हूँ आपको कब कब। तो इसके 5 बेसिक मेन पॉइंट्स हैं। फर्स्ट वन इज़ व्हेन राज्यसभा पासेस अ रेजोल्यूशन, अगर राज्यसभा ने रेजोल्यूशन पास कर दिया और नेशनल इमरजेंसी के दौरान। तीसरा पॉइंट है अगर स्टेट ने एक रिक्वेस्ट की कि भाई हमको रिक्वेस्टिंग टू द पार्लियामेंट, तब इम्प्लीमेंट इंटरनेशनल एग्रीमेंट्स के दौरान और ड्यूरिंग प्रेसिडेंशियल रूल के दौरान। दीज आर द 5 मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स कि अगर ये सिचुएशंस हैं तो आप पार्लियामेंट है वो इन फील्ड्स में चेंजेस कर सकती है। सो ये लेजिस्लेटिव की मेन पार्ट्स थी। इसके बाद मैंने पहली वाली वीडियो में डाल रखा है कि सेंटर कंट्रोल कैसे करती है इन लेजिस्लेशन को। तो उसमें है फाइनेंशियल इमरजेंसी हुआ, प्रेसिडेंट की पोजीशन, प्रायर परमिशन हुई या फिर कंसीडरेशन हुआ, वो सब आप उसमें देख सकते हैं।